आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उबरकर विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा, कहा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का लिया निर्णय और निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए की बैठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जबलपुर में कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की ही सरकार बनेगी। श्री ठाकुर ने आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एकात्म भवन में एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में भाग लिया। उन्होंने युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने उपस्थित युवाओं से आह्वान किया कि देश के विकास में अपने अपने क्षेत्र से हर संभव योगदान दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और मेरा माटी मेरा देश में देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव से मिट्टी एकत्रित कर हर घर से, हर गांव से, ऐसे करोड़ों परिवारों से मिट्टी एकत्रित करके देश की राजधानी में जब अमृत कलश यात्राएं 7500 ब्लॉक से होते हुए आएंगी, 75,000 युवा देश की राजधानी दिल्ली में इस महीने के अंत में पहुंचेंगे, तो दिल्ली में इंडिया गेट पर अमृत वाटिका भी बनाई जाएगी और वहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल भी बनाया जाएगा। इससे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि अगले 25 सालों में हमें अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। श्री ठाकुर ने रीवा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। 20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, अब यह विकसित राज्य के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। श्री ठाकुर ने कटनी में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एशियाड खेलों में चीन की धरती पर हमारे खिलाड़ी तिरंगे का जलवा दिखाते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 53,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का प्रदेश स्तरीय भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लाल घाटी क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध गुफा मंदिर में बनने वाले भव्य संत भवन का भूमि पूजन किया। भोपाल का ये गुफा मंदिर धर्म और संस्कृति का अनुपम केंद्र है। यहाँ मानस भवन तो बनेगा ही, साथ ही गुफालोक को भी साकार रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हितग्राहियों और लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पंजीकृत बहनें जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है को 450 रुपये में गैस रिफिल हेतु राज्य अनुदान की राशि का अंतरण आज भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। आज विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस है। सेरेब्रल पल्सी के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिवस पूरे विश्व में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। यह दिवस मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित लोगों और अन्य लोगों में एकता, सहयोग और आपसी समर्थन का महत्व दर्शाता है। मस्तिष्क पक्षाघात एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस अवसर पर एम्स भोपाल के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन पीएमआर विभाग ने एक सार्थक और शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। G20 देशों के संसद अध्यक्षों का 9वां सम्मेलन इस महीने की 13 और 14 तारीख को नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस वैश्विक आयोजन में 25 संसदीय पीठासीन अधिकारी, 10 उपाध्यक्ष और 50 सांसद भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा से संबंधित विषयों के साथ जलवायु परिवर्तन पर गहन विचार विमर्श होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मुंबई में समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर SDF 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए रणनीति तय करने के बारे में नई दिल्ली में आज अपने पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ विचार विमर्श किया। ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल अंचल को उद्यानिकी महाविद्यालय की सौगात देते हुए कहा कि अब अंचल के किसानों को उद्यानिकी की स्नातक शिक्षा दी जाएगी। वैज्ञानिक तकनीक से फल, सब्जी, मोटे अनाज, मसाले, फूल की फसल से शिक्षित प्रशिक्षित किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकेंगे। चंबल के गांव रतनबसई में निर्मित होने वाले महाविद्यालय का भूमि पूजन आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अंबाह के पचासा मैदान पर किया गया। श्री तोमर ने बताया कि यह महाविद्यालय 300 एकड़ में विकसित होगा। इससे किसानों को जहां उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा वहीं रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसका लाभ चंबल अंचल के नज़दीक उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्य को भी मिलेगा। चीन में हांगजांग एशियाई खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 95 पदक जीते। भारत फिलहाल पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। भारत ने अपने 100 पदक के लक्ष्य की ओर तेजी से काम कर रहा है। आज हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में भारतीय रिकर्व महिला टीम ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में वियतनाम को 6-2 से हराकर कांस्य, जबकि पुरुष टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ रजत पदक जीता। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने या उन्हें जमा करने की समय सीमा नज़दीक आने पर कहा है कि करीब 3.5% यानी 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि करीब 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। इनमें से 87% बैंक में जमा किए गए हैं और नोटों को वापस किया गया है। 2000 रुपये के नोटों को 19 मई 2023 को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया गया था। हालांकि 2000 का नोट वैध मुद्रा होने के बावजूद बैंक इन्हें अब स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 2000 का नोट बदलना चाहता है तो उसे एक मुश्त 20,000 रुपये तक रिजर्व बैंक के देश भर के कार्यालयों में जमा कराना होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में ज्ञानवर्धन किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 6 से 8 अक्टूबर तक विधानसभा छिंदवाड़ा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे 19वीं महिला होंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।